हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लेसन 4 कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समुच्चय। तो इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियोज में। बस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था देश की घरेलू सीमा क्या होती है और किसी भी देश का सामान्य निवासी किस व्यक्ति को या संस्था को हम मानेंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक धारणाएं और हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित हैं। कुछ धारणाएं ऐसी हैं, जैसे सबसे पहली धारणाएं, जब राष्ट्रीय आय का हम अध्ययन करते हैं तो ये इन धारणाओं का बार बार प्रयोग होगा। तो हम इनके बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है घरेलू और राष्ट्रीय। घरेलू धारणा क्या होती है और राष्ट्रीय धारणा क्या होती है। घरेलू क्या होती है भाई, किसी भी देश की घरेलू आय किसको बोलेंगे? घरेलू आय बोलेंगे कि उस देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, जो हमने घरेलू सीमा पढ़ी है, जो आर्थिक दृष्टि से, जो अर्थशास्त्र में हमने देश की घरेलू सीमा पढ़ी है, उस घरेलू सीमा के अंदर जो सभी उत्पादक हैं वो जितना उत्पादन करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? घरेलू आय बोलेंगे। देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादकों के द्वारा जितना उत्पादन किया जाता है, उत्पादित जो उत्पादन है उसको हम क्या कहेंगे? घरेलू आय बोलेंगे। घरेलू आय या उत्पाद देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत। दूसरी हमारी धारणा राष्ट्रीय है। ये घरेलू क्लियर हो गया हमारा कि देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पादन है घरेलू उत्पादन। और राष्ट्रीय उत्पादन किसको कहेंगे? उसके अंदर विदेशों में जो लोग रह रहे हैं, विदेशों में जो उत्पादन कर रहे हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। यानी कि विदेशों से जो कारकाई मिल रही है, विदेशों से जो कारकाई मिल रही है वो भी अगर घरेलू के अंदर शामिल कर दे तो वो राष्ट्रीय बन जाती है। यानी कि राष्ट्रीय धारणा जो है वो विस्तृत धारणा है। घरेलू से राष्ट्रीय थोड़ी सी विस्तृत धारणा है, बड़ी धारणा है। उसके अंदर अगर विदेशों से निविल कारकाय जो निविल कारकाय जोड़ेंगे हम, क्योंकि एक देश के निवासी दूसरे नागरिक दूसरे देश में काम कर रहे हैं, उस देश के उस पहले वाले देश में काम कर रहे हैं, तो उनका जो अंतर है उसको हम क्या बोलेंगे? निविल बोलेंगे। इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे कि विदेशों से निविल कारकाई क्या है, वहां हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। एक बार ये याद रखो बच्चों कि विदेशों से निविल कारकाई, विदेशों से जो कारक आय प्राप्त हो रही है, हमारे जो कारक हैं उत्पादन के जो कारक हैं उनको जो आय प्राप्त हो रही है उसको अगर इसके अंदर शामिल कर दे, नफिया बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। अगर याद करो तो नफिया से ये तुम याद कर सकते हो। नेट मतलब निविल शुद्ध, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर कारक और इनकम आय, और एब्रोड विदेश। विदेशों से प्राप्त निविल कारक आय को अगर घरेलू आय में शामिल कर दे तो वो हमारी बन जाती है राष्ट्रीय आय या उत्पाद। ये हमारा फार्मूला बन गया। घरेलू आय, अगर उसमें घरेलू आय जो सीमा के अंदर उत्पादकों द्वारा उत्पादित आय है, वो उत्पादन है, वो अगर उसके अंदर विदेशों से निविल कारक आय को शामिल कर दे तो राष्ट्रीय आय या उत्पाद बन जाता है। राष्ट्रीय आय और उत्पाद, उसको हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। तो ये हमारी दो धारणाएं हैं, घरेलू और राष्ट्रीय। राष्ट्रीय से घरेलू पे जा सकते हैं, घरेलू से राष्ट्रीय पे। घरेलू आय अगर आपको पता है और उसमें अगर हम विदेशों से निविल कारक आय को जोड़ देंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय बन जाएगी। और राष्ट्रीय आय से अगर हमें घरेलू आय के ऊपर जाना है तो विदेशों से निविल कारक आय को इसमें से माइनस कर देंगे, घटा देंगे ये, क्योंकि ये इधर चली जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। तो घरेलू आय अगर निकालनी है तो इसमें से ये माइनस हो जाएगी नफिया। और अगर हमें घरेलू से राष्ट्रीय पे जाना है तो घरेलू में नफिया को जोड़ देंगे, विदेशों से प्राप्त निविल कारक आय को जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय बन जाएगी। तो ये दो संबंधित एक दूसरे से रिलेटेड धारणाएं हैं, घरेलू और राष्ट्रीय। तो हमेशा याद रखना है, घरेलू में अगर विदेशों से प्राप्त निविल कारक आय को जोड़ दोगे तो राष्ट्रीय धारणा बन जाएगी, और राष्ट्रीय में से अगर विदेशों से प्राप्त निविल कारक आय को घटा दोगे तो वो घरेलू आय बन जाएगी। तो ये याद रखना है। अगला है हमारा सकल और निविल। सकल का मतलब होता है कुल, टोटल।
तो सकल और निविल ये भी एक दूसरे से रिलेटेड कह लो या विपरीत धारणाएं कह लो, इस तरह की धारणाएं हैं जिनका राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर में बार बार यूज होएगा। सकल क्या होता है अभी? कुल। सकल के अंदर जब उत्पादन हो रहा है तो उसके अंदर टूट फूट भी शामिल है। हमने मूल्यह्रास पढ़ा था पहले वाले टॉपिक में, जो पहले थे वीडियोस थे उनके अंदर हमने स्थायी पूंजी का उपभोग भी बोला है, उसको मूल्यह्रास भी बोला है। उसके अंदर दो तीन चीजें शामिल होती हैं, टूट फूट शामिल होती है, कोई आकस्मिक हानि हो जाए वो शामिल होती है, अप्रचलन शामिल होता है, तीन तीन तरह की चीजें शामिल होती है। इसको भी हम दोबारा से रीड करेंगे, एक वीडियो इसका भी मैं बनाऊंगी। स्थायी उपभोग क्या होता है, जैसे हमने इसके बारे में पढ़ेंगे ना, विदेशों से निविल कारक आय को पढ़ेंगे, उसी टाइम हम इसको भी पढ़ेंगे, मूल्यह्रास को भी डिटेल के अंदर। उसमें तीन चीजें शामिल होती है। तो जब सकल आय की बात हम करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर स्थायी पूंजी का उपभोग शामिल है, टूट फूट उसके अंदर शामिल है, चाहे वो किसी भी तरीके से हुई हो, चाहे आकस्मिक हानि है, चाहे वो प्रचलन के कारण कोई मशीनें वगैरह बाहर चली गई हैं प्रचलन से, यानी कि स्थायी पूंजी का उपभोग है वो, स्थायी पूंजी का उपभोग इसके अंदर सकल आय के अंदर शामिल है। सकल जब आय की बात करते हैं, हम सकल आय या उत्पाद की बात करते हैं तो उसमें स्थायी पूंजी का उपभोग शामिल होता है, ये इसके अंदर शामिल होता है, शामिल होता है। जब सकल की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो सकल घरेलू आय है, चाहे सकल राष्ट्रीय आय, चाहे सकल घरेलू आय है, चाहे सकल राष्ट्रीय आय है, उसके अंदर टूट फूट या स्थायी पूंजी का उपभोग शामिल होता है। और जब सकल में से स्थायी पूंजी का उपभोग हम माइनस कर देते हैं तो वो बन जाती है हमारी निविल धारणा, वो बन जाती है हमारी निविल आय, नेट इनकम, वो नेट बन जाती है, ग्रॉस से नेट बन जाती है। ये डोमेस्टिक से नेशनल बनी थी, इंग्लिश में अगर बात करें तो ये ग्रॉस से फिर नेट बन जाती है, शुद्ध, शुद्ध भी बोल देते हैं, कई जगह शुद्ध भी लिखा आता है, शकल से निविल बन जाती है। यानी कि सकल आय में से अगर स्थायी पूंजी का उपभोग माइनस कर देंगे तो वो हमारी बन जाएगी निविल आय या निविल उत्पाद। यानी कि और अगर इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? निविल आय, निविल आय में, आय में अगर स्थायी पूंजी का उपभोग जोड़ दोगे, स्थायी पूंजी का उपभोग, स्थायी पूंजी का उपभोग अगर इसमें प्लस कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी हमारी? सकल आय, सकल आय या सकल उत्पाद, सकल आय या सकल उत्पाद बन जाएगा, ग्रोस बन जाएगी, ये नेट से ग्रोस बन जाएगी। यानी कि नेट में अगर मूल्यह्रास या स्थायी पूंजी का उपभोग जोड़ दोगे तो सकल ग्रोस बन जाएगी, और अगर इसमें से सकल में से स्थायी पूंजी का उपभोग माइनस कर दोगे तो निविल बन जाएगी। इसका ये दो फार्मूले बन गए हैं। तो ये सकल और निविल धारणा है, ग्रोस और नेट, ग्रोस और नेट। उसके बाद आती है हमारी बाजार कीमत और साधन, साधन धारणाएं, दो ये हमें, बाजार कीमत और साधन धारणाएं। राष्ट्रीय आय को दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, साधन लागत पर भी और बाजार कीमत पर भी। राष्ट्रीय आय कोई भी है, चाहे घरेलू है, चाहे राष्ट्रीय है, इन सभी आय को हम बाजार कीमत पर भी और साधन लागत पर भी दोनों तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना बाजार कीमत पर कर रहे हैं तो हम ये लिखेंगे राष्ट्रीय आय बाजार कीमत पर, और अगर उसका अंदाजा हम फैक्टर कॉस्ट पे लगा रहे हैं, साधन लागत पर अनुमान लगा रहे हैं राष्ट्रीय आय का, तो हम लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय साधन लागत पर, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। और अगर बाजार कीमत पर उसका अंदाजा लगा रहे हैं तो वो क्या होगी? बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय, बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय। वो डिटेल में भी हम करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट लेके भी हम इसका करेंगे। तो उसमें क्या अंतर होता है, जैसे हमने ये एक से दूसरा निकाल लिया, फार्मूला हमने बना लिया, इसी तरह से बाजार कीमत, अगर हम राष्ट्रीय आय को बाजार कीमत पर व्यक्त कर रहे हैं तो उसमें दो चीजें शामिल होती हैं, दो प्रभाव होते हैं उसमें। एक तो आर्थिक सहायता का प्रभाव होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर मैंने बताया रखा है पहले भी, उत्पादन कर, बिक्री कर, ये वाले होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से लगते हैं। तो आर्थिक सहायता के कारण कीमत घट जाती है, उत्पादन के ऊपर अगर आर्थिक सहायता दे देती है सरकार तो क्या होगा? उसकी कीमत घट जाएगी, और अगर अप्रत्यक्ष कर लगा देती है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो दो प्रभाव होते हैं इसमें, दो प्रभाव शामिल होते हैं अगर राष्ट्रीय आय को हम बाजार कीमत से व्यक्त कर रहे हैं।
तो बाजार कीमत पर अगर हम राष्ट्रीय आय को या घरेलू आय को अगर व्यक्त कर रहे हैं तो उसमें ये दो प्रभाव शामिल होंगे। आर्थिक सहायता के कारण कीमत घटती है और अप्रत्यक्ष कर के कारण कीमत बढ़ती है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय आय को कारक लागत के ऊपर व्यक्त कर रहे हैं तो ये कर से भी और आर्थिक सहायता से मुक्त होती है। यानी कि अगर राष्ट्रीय आय को साधन लागत के ऊपर व्यक्त कर रहे हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसमें कर भी शामिल नहीं है, उसमें आर्थिक सहायता भी शामिल नहीं है, कर से और आर्थिक सहायता से मुक्त होती है। अगर हम राष्ट्रीय बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय में से अगर निविल अप्रत्यक्ष करों को घटा दें, निविल अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, कर माइनस आर्थिक सहायता, जो अप्रत्यक्ष कर है उसमें से आर्थिक सहायता को घटा दे तो वो उसको बोलते हैं हम निविल अप्रत्यक्ष कर, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, निविल इनडायरेक्ट टैक्स। अगर NIT को अगर हम बाजार कीमत पर जो राष्ट्रीय आय उसमें से माइनस कर दें तो वो हमारे पास बच जाती है कारक लागत के ऊपर राष्ट्रीय आय। या और इसका उल्टा अगर करेंगे, मान लिया हमारे पास कारक लागत पर राष्ट्रीय आय है, हमने उसको बदलना है, उसको हमने बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय में बदलना है तो NIT प्लस हो जाएगी, और अगर हमने बाजार से कारक लागत के ऊपर जाना है तो NIT माइनस हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर जो बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय है उसमें ये दोनों प्रभाव शामिल होते हैं, लेकिन कारक लागत के ऊपर राष्ट्रीय आय करों से और आर्थिक सहायता से मुक्त होती है। तो हमने देखो ये कुल मिला के धारणाएं पढ़ी हैं, घरेलू, राष्ट्रीय, सकल, निविल, बाजार कीमत और साधन लागत धारणाएं, ये हमने पढ़ी है। तो देखो हमारे पास घरेलू और राष्ट्रीय, जैसे मान लिया हम करके देखिए, आप देखो घरेलू और राष्ट्रीय, यानी कि घरेलू डोमेस्टिक GDP और घरेलू में भी सकल, घरेलू सकल आय इसको बोलेंगे, घरेलू सकल आय। ये कुल मिला के हमारे पास चार धारणाएं आ जाती हैं। कुल मिला के एक तो क्या हो जाएगी, घरेलू सकल उत्पाद, फिर घरेलू निविल उत्पाद, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निविल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये हमारे पास ये इस तरह से धारणाएं आ जाती हैं। GDP इसको बोलेंगे घरेलू को, देखो GDP यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। देखो ये सकल धारणा है, ये क्या है हमारी सकल धारणा है, ये वाली है सकल धारणा। और सकल में क्या है, घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद। फिर सकल में देखो दूसरी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये नेशनल, ये राष्ट्रीय धारणा है और सकल धारणा है, राष्ट्रीय और सकल, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल समझ के देखो। GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल ग्रोस, जी से ग्रोस, सकल, D से डोमेस्टिक घरेलू और P से प्रोडक्ट उत्पाद। फिर ग्रोस में ही दूसरी धारणा आ गई, उसमें सकल में ही ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये सकल किए हमने दोनों। देखो सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद को बोलेंगे GDP और सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बोलेंगे GNP, N से नेशनल। अब देखो निविल पे जाएंगे हम, निविल घरेलू उत्पाद, निविल राष्ट्रीय उत्पाद। निविल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको शुद्ध घरेलू उत्पाद भी बोलते हैं या निविल घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, निविल घरेलू उत्पाद। और इसी तरह से फिर ये नेशनल आ गया, नेट नेशनल, यानी कि नेट निविल राष्ट्रीय उत्पाद। इनके इंग्लिश में भी शब्द याद होने चाहिए ये, और हिंदी में भी, क्योंकि आगे ये इंग्लिश में ही चलेंगे। G फॉर ग्रोस, D से डोमेस्टिक, P से प्रोडक्ट,
ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये हिंदी में भी याद रखो, जी का मतलब सकल, देखो घरेलू डोमेस्टिक होता है, और राष्ट्रीय नेशनल, और ये ग्रोस, और ये नेट। तो ये कुल मिला के हमारे पास चार धारणाएं आ गई इस तरह से। घरेलू घरेलू सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, नेवल घरेलू उत्पाद, नेवल नेशनल उत्पाद, ये आ गए हमारे पास। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये चार धारणाएं आ गई। अब इन चार धारणाओं को फिर से समझो आप एक बार। ये चार धारणाएं आ गई हमारी, घरेलू, राष्ट्रीय, सकल और नेवल, ये कवर हो गया हमारा, यहाँ तक का ये इसमें कवर हो गया। इसके बाद हमने दो धारणाएं और की थी कि बाजार कीमत और साधन लागत धारणाएं। बाजार कीमत और साधन लागत धारणाएं क्या है कि साधन कीमत के ऊपर, अगर बाजार कीमत के ऊपर राष्ट्रीय आय का आकलन कर रहे हो तो राष्ट्रीय आय क्या होगी बाजार कीमत पर, और अगर फैक्टर के ऊपर कर रहे हो, साधन पे कर रहे हो, तो उसको क्या हो जाएगी साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। तो ये चारों की चारों धारणाएं जो है वो बाजार कीमत पर भी होती हैं और साधन लागत पर भी होती हैं। तो हम इनको ऐसे लिखेंगे, देखो जीडीपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसका इसका इसके साथ क्या हो जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर क्या हमारा जीएनपी, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर क्या है हमारा एनडीपी, अब नेट पे आ गए हम, एनडीपी, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर क्या आ गया हमारा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। ये चारों की चारों धारणाएं मार्केट प्राइस पे भी और फैक्टर कॉस्ट पे भी, ये तीनों की चारों धारणाएं, क्योंकि इनमें से एनआईटी माइनस हो जाएगा, देखो सभी में एनआईटी माइनस, माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी। अगर जीडीपी दे रखा है मार्केट प्राइस पे, हमने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, एनआईटी माइनस हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा इसमें से एक और ये आ जाए, नहीं, ये ग्रोस ही होना चाहिए, दोनों ग्रोस, दोनों डोमेस्टिक, दोनों साइड ग्रोस, दोनों साइड डोमेस्टिक, और ये ग्रोस। इसमें से एनआईटी माइनस कर दिया तो ये आ गया हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, बाकी ये यूं का ही होना चाहिए। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से एनआईटी घटा दो तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। एनडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से एनआईटी माइनस कर दो, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से एनआईटी माइनस कर दो तो ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इस तरह से ये निकालते हैं हम कि एक धारणा को दूसरी धारणा में बिल्कुल हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच सकते हैं इन तीन इंस्ट्रूमेंट के सहारे से। तीन इंस्ट्रूमेंट हो ना हमारे पास। पहला इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, स्थायी पूंजी का उपभोग, स्थायी पूंजी का उपभोग, इसको हम प्लस माइनस करके दूसरे पे पहुंच सकते हैं। तीसरा हुआ हमारा नेफिया, नेफिया नेशनल, ये वाला विदेशों से प्राप्त निविल कारक आय, और तीसरा हमारा हुआ एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, निविल एपर टैक्स का। ये तीन जो इंस्ट्रूमेंट है इनको ध्यान रखना है, इनको प्लस माइनस करके हम किसी भी एक धारणा से दूसरी धारणा पे हमें पहुंच सकते हैं। स्टेप वाइज पहुंचना पड़ेगा। जैसे पहले घरेलू को राष्ट्रीय में बदलो, फिर राष्ट्रीय को अगर हमने किसी और में बदलना है, घरेलू को हमने मान लिया सकल में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, सकल में चेंज करना है, या राष्ट्रीय को हमने निविल में चेंज करना है। देखो घरेलू से अगर सकल में जाओगे, घरेलू से राष्ट्रीय में जाओगे तो हमें इसका एनेफिया का जरूरत पड़ेगी। सकल से निविल में जाओगे तो हमें स्थायी पूंजी के उपभोग की जरूरत पड़ेगी। और बाजार कीमत से साधन लागत के ऊपर अगर राष्ट्रीय आय में जाओगे तो हमें एनआईटी की जरूरत पड़ेगी, नेट की अप्रत्यक्ष कर की जरूरत पड़ेगी। तो इन तीनों के सहारे हम हमारे न्यूमेरिकल में कोई भी चीज पूछी हो, कोई भी धारणा पूछी हो इसमें से, उसके ऊपर जा सकते हैं स्टेप वाइज एक एक को हम चेंज करेंगे। जैसे मान लिया हमने एनएनपी पे पहुंचना है और हमारे पास है एनडीपी,
एनडीपी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे मान लिया हमने इस लास्ट वाले पे जाना है, एनएनपी पे जाना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, उससे भी आगे बल्कि फैक्टर कॉस्ट पे लगाओ। मान लिया हमें यहाँ जाना है, ये वाला है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, हमारे पास है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो हमने ग्रोथ से नेशनल पे जाना है, पहले ग्रोथ से नेशनल पे, जी को हम एन में बदले, ग्रोथ से नेट, नेशनली सॉरी नेट पे जाना है। तो ग्रोथ से नेट, इसमें से मूल्यह्रास घट जाएगा, मूल्यह्रास घटेगा ना, स्थायी पूंजी का उपभोग घटेगा। डोमेस्टिक ठीक है, यहाँ पे है मार्केट प्राइस, ये है फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जाओगे तो एनआईटी माइनस होएगा। तो इस तरह से जाना होता है। मान लिया हमने यहाँ से यहाँ जाना है, हमारे पास जीएनपी एट मार्केट प्राइस दे रखा है, हमें हमें पहुंचना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो ग्रोथ थे तो हमें नेट पे जाना है, मूल्यह्रास घटाओगे। और फिर ये हमारे पास है नेशनल दे रखा है, हमें डोमेस्टिक पे जाना है। तो नेशनल में से डोमेस्टिक में जाना है, तो विदेशों से प्राप्त निवेश कारक को घटाओगे। और मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो एनआईटी को घटाओगे। स्टेप वाइज घटाना है हमने, पहले जी को हमने एन में बदला, एन नेशनल को हमने डोमेस्टिक में बदला, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदला। इस तरह से न्यूमेरिकल जो आएंगे उसमें आपको एक से दूसरे में इस तरह से जाओगे, स्टेप वाइज जाओगे। तो ये बहुत ही आसान धारणाएं हैं अगर समझ के करोगे तो। देखो तीन धारणाएं हमने तीन तीन ये टॉपिक पढ़े हैं, घरेलू और राष्ट्रीय, सकल और निवेश, बाजार कीमत और साधन लागत की धारणा। घरेलू से राष्ट्रीय पे कैसे जाएंगे, राष्ट्रीय से घरेलू पे कैसे जाएंगे, सकल से निवेश धारणा पे कैसे जाएंगे, निवेश के उप से सकल पे कैसे जाएंगे, बाजार कीमत पर अगर कोई दे रखी है आय, उससे हम साधन लागत पे या साधन लागत से इस पे बाजार कीमत पर कैसे जाएंगे। तो ये कुल मिला के हमारे जो है ये चार धारणाएं थी, 4 की 8 हो गई है, 4 मार्केट प्राइस पे और 4 फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। इनको बहुत ही आराम से बार बार वीडियो को देख के समझना है, बहुत आसान है, समझ के करोगे, कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है, आराम से इसको पढ़ो। अगर इनका ऐसे ही करोगे, बीच में मिस कर दोगे तो ये समझ नहीं आएगी। बिल्कुल ध्यान से इनको समझना है। ये 8 धारणाएं हमारी, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी है, ये सारी मार्केट प्राइस पे, फिर ये यूं की यूं फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। तो इस तरह से वीडियो को बार बार देख के समझो, फिर आराम से समझ में आ जाएगा। किसी भी टॉपिक को, किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, राष्ट्रीय आय का धारणा वाला जो चैप्टर है उसके अंदर किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना है, ध्यान से समझना है, सुनना है और फिर बुक में से लर्न करना है। थैंक यू।